एक ऐसे नौजवान का मैं इंतखाब करना चाहता हूं जिसकी आवाज़ सुनकर जिस्म ही नहीं बल्कि रूह वजद करने लगे, वो लहजा जो अवाम के खून में गर्माहट पैदा कर देता है। उस नौजवान शायर का नाम जनाब शहनाज हिंदुस्तानी। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि तशरीफ़ लाएं और अपने मखसूस कलाम से नवाजें। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब शहनाज हिंदुस्तानी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ल का नतला और चंद शेर, उसके बाद एक छोटी सी जश्न आज़ादी पर एक छोटी सी गज़ल आपके बीच में रखूँगा, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा। आप सबसे दरख्वास्त है तवज्जो फरमाएं। मर्जी के सिकंदर हैं, वाह, मर्जी के सिकंदर हैं, मुश्किल में नहीं रोते। क्या कह रहे हैं? हल्की सी आवाज़ बढ़ा सके, साउंड थोड़ा सा बढ़ा देना। मर्जी के सिकंदर हैं, मुश्किल में नहीं रोते। मर्जी के सिकंदर हैं, मुश्किल में नहीं रोते। मर्जी के सिकंदर हैं, मुश्किल में नहीं रोते। कुछ सिक्कों की खातिर ईमान नहीं खोते। चंद सिक्कों के खातिर ईमान नहीं खोते। मर्जी के सिकंदर हैं, मुश्किल में नहीं रोते। मर्जी के सिकंदर हैं, मुश्किल में नहीं रोते। कुछ सिक्कों की खातिर ईमान नहीं खोते। वाह वाह वाह। और शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, और ये शेर मैं बड़े भाई साहब इमरान साहब तक पहुंचा रहा हूं। वे मुझे हमेशा कवि सम्मेलनों में सुनते, वो कह रहे थे कि आज तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम मुशायरा कैसा पढ़ता हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कुछ अच्छा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। और जो भी हालात मुल्क में कई जगह हुए हैं, नूह में, मेवात में, तो उसी को नज़र करता हूं। अगर आप तक बात पहुंच जाए तो तमाम हलकों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबकी तवज्जो चाहूँगा, सुनिएगा। कुछ सिक्कों के खातिर ईमान नहीं खोते। नफरत के सौदागर इतना भी नहीं समझे। क्या कहने, तवज्जो चाहूंगा। नफरत के सौदागर इतना भी नहीं समझे। नफरत के सौदागर इतना भी नहीं समझे। नफरत के सौदागर इतना भी नहीं समझे। उंगली से जुदा उसके नाखून नहीं होते। उंगली से जुदा उसके नाखून नहीं होते। नफरत के सौदागर इतना भी नहीं समझे। उंगली से जुदा उसके नाखून नहीं होते। और शेर की ये दर से वफा हमने, पूरे मंच को पेश करता हूँ। ये दर से वफा हमने इस्लाम से सीखी है। बेशक बेशक। देखिए आप लोग सुन अच्छा रहे, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। और मैं उर्दू का मुशायरा ये मैं दूसरा तीसरा पढ़ रहा हूँ अपनी ज़िंदगी का, तो मुझे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं, तो सुनिएगा। कुछ सिक्कों के खातिर ईमान नहीं खोते। ये दर से वफा हमने इस्लाम से सीखी है। ये दर से वफा हमने इस्लाम से सीखी है। ये दर से वफा हमने इस्लाम से सीखी है। नफरत की फसलों को
हम लोग नहीं बोते, वाह, 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 नफरत वाह। की फसलों को हम लोग नहीं बोते। और शेर है कि जो बासी रोटी से इफ्तार भी कर लेते, क्या कहने, जो बासी रोटी से इफ्तार भी कर ले। शेर खुल जाए तो हाथ जरूर खुलेगा। बेशक। जो बासी रोटी से इफ्तार भी कर लेते, जो बासी रोटी से। जब कोई सवाल खड़ा करते हैं इस मुल्क के अंदर, तब मैं कह रहा हूं, जब बासी रोटी से, जो बासी रोटी से इफ्तार भी कर लेते, लालच के समंदर में वो खाते नहीं गोते, वाह, 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 वाह। लालच के समंदर में वो खाते नहीं गोते। और एक प्रोवर्ब है, एक हम कहते हैं कि मुहावरा है, उस मुहावरे को मैंने एक शेर में ढालने की कोशिश की है। आपको लगे कि मैंने ठीक जगह उस शेर को ढाला है तो यहाँ पर तमाम कौम के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुनिएगा। और मैं आप सभी से मुतासिर हूँ, आप जितने भी यहाँ पर शोरा क्लब इकबाल बैठे हुए हैं, तो मैं आप सबसे इतना मुतासिर हूँ कि आज मुझे अच्छा लग रहा कि मैं कुछ मेहनत करके आया हूँ, तो मुझे भी महसूस होना चाहिए करके आया हूँ। सुनिएगा, अपनी खुददारी को जो कायम रखते हैं, 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 बहती हुई गंगा में वो हाथ नहीं धोते, बहती हुई गंगा में। आप समझ गए मेरा किससे मुराद है? फायदा उठाने से मुराद है। बहती हुई गंगा में वो हाथ नहीं धोते। और गजल का मक्ता पेश करता हूं, सुनिएगा। बहती हुई गंगा में वो हाथ नहीं धोते, सोहबत में बुजुर्गों की जो वक्त बिताते हैं। क्या कहने, क्या कहने। यहाँ जो भी हमारे यूथ है उनको नजर करता हूँ, सोहबत में बुजुर्गों की जो वक्त बिताते हैं, कदमों में बुजुर्गों की जो वक्त बिताते हैं, सोहबत में बुजुर्गों की जो वक्त बिताते हैं, शहनाज वो नाकामी का बोझ नहीं ढोते, शहनाज वो नाकामी का बोझ नहीं ढोते। और मेरे नाम के आगे जब शहनाज और हिंदुस्तानी लगाया, दरअसल मैं कवि सम्मेलन का कवि रहा हूँ जी। मैं आज आपके बीच में यहाँ हाजिर हुआ हूँ, तो हमारे कई शायर कह रहे थे भाई तुम हिंदुस्तानी तो क्या हम पाकिस्तानी हैं। तो मैंने कहा कि भी जब हमारे बरेलवी हो सकते हैं, दहलवी हो सकते हैं, मुरादाबादी हो सकते हैं, मैं सोचा हूँ हिंदुस्तानी रख लो तो किसी को कुछ रखने की जरूरत ही ना पड़े, तो इसलिए मैंने हिंदुस्तानी रख लिया। तो सुनिएगा, एक छोटी सी गजल आपके बीच में आखिर में पेश करता हूँ। तीन शेर पढ़ दीजिए। हाँ, 3 शेर छोटे हैं, 3 नहीं 2 शेर पढ़ना। अच्छा, 2 शेर पढ़ दीजिए जी। तो दोस्तों तालियों से इजाजत दीजिए इस फैसले का जी। थोड़ी सी तालियां और बजा दूं, नहीं तो मैं एक ही शेर पढ़ दूंगा, है ना जी। मुझे पता है ना। क्या बात है जी, शुक्रिया। नहीं, जब बगैर शेर पढ़े तालियां मिल जाए तो शेर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्या बात जी, माशा। मैं समझ गया कि मेरे से पहले कितनी तालियां बजाई थी आपने पढ़ने के बाद। सुनिएगा, और बगैर पढ़े कितनी बजाई थी। सबने मिलकर अपने वतन को आजादी दिलवाई है। क्या कहना। सबने मिलकर देश को अपने आजादी दिलवाई है, सबने मिलकर देश को अपने आजादी दिलवाई है।
फिर नफरत की बीच में किसने ये दीवार बनाई है, फिर नफरत के बीच में किसने ये दीवार बनाई है। त्योहारों की खुशियों में जब सारे मजहब शामिल थे, वाह वाह। त्योहारों की खुशियों में जब सारे मजहब शामिल थे, त्योहारों की खुशियों में जब सारे मजहब शामिल थे, फिर ये पता लगाना होगा किसने आग लगाई है, वाह 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 वाह। फिर ये पता लगाना होगा किसने आग लगाई है। और शेर की, खून से आंखें लाल वतन की, खून से आंखें लाल वतन की, शर्म से सर ये उठ न रहा। बात पहुंच जाए तो हाथ खुलेगा। खून से आंखें लाल वतन की, शर्म से सर भी उठ न रहा। खून से आंखें लाल वतन की, शर्म से सर भी उठ न रहा। पर सौदागर ने तो चुप रहने की कसम उठाई है, पर सौदागर ने तो खुश। और आखिरी शेर सुनिएगा, 3 शेर की बात हुई, ये आखिरी शेर सुन लीजिएगा। मैं, तू फिरौन बना है लेकिन एक हकीकत भूल गया, तू फिरौन बना है लेकिन एक हकीकत भूल गया। आज तलक रब की लाठी में कोई आवाज ना। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।